अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक ठाक से ही होंगे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि आप सऊदी अरब में रहते हो किसी कपिल के थ्रू। कपिल ही आपका सब कुछ होता है यहाँ। तो लोग बोलते हैं हम आज़ाद वीज़ा में है या कुछ भी है, लेकिन आपका अगर कपिल नहीं है तो कुछ नहीं है। सब लोग कपिल के थ्रू ही होते हैं। तो आप किसी कपिल के पास काम कर रहे हो 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी हो गया, उसके अलावा चाहते हो कि मैं इसके पास ना रहूँ, उसके साथ आपका बनता नहीं है, अनबन हो रहा है, जो दुकान हो या जो भी काम आपका रहता है तो आपके नाम पे जल्दी नहीं होता है तो कपिल के थ्रू ही रहता है। तो वो लोग सेनापति अपना दिखाते हैं, समझ रहे हो ना। तो आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ से एग्जिट करके और दूसरे वीज़े लेके आके फिर मैं अपना कारोबार शुरू करूँ, यहाँ ट्रांसफ़र ना करके। नकल कफ़ाला बोलते हैं। नकल कफ़ाला यहाँ ना करके हम सीधे इंडिया जाए और इंडिया से आने के बाद अपना जो भी है काम करेंगे। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो, सोचने के पहले को ये भी मालूम कर लेना चाहिए कि एज का कोई इशू है कि नहीं। जैसे आपका 50+ हो गया एज, तो वीज़ा स्टम्पिंग के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वीज़ा लगा दिए, आपको मालूम ही नहीं है कि भाई एज का इशू है या नहीं है। आप सीधे गए इंडिया जाने के बाद में वीज़ा यहाँ से मंगवाए, उसके बाद में जब स्टम्पिंग के लिए जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। तो कभी भी आप नए वीज़ा पे आ रहे हो तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। किसी भी कपिल के थ्रू हो या कहीं भी हो, वहाँ से जाने से पहले यहाँ की जानकारी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप समस्या में पड़ सकते हो। आप या टेलर के काम कर रहे हो, ड्राइवर के काम कर रहे हो, या कोई भी काम, एनीवेज कोई सा भी काम कर रहे हो, या होटल का काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 10 साल 5 साल किसी कपिल के थ्रू रहने के बाद में नहीं बनता है। कभी ऐसा हो जाता है, अनबन हो जाता है, वो सियानपति दिखाता है। जो आपका कारोबार रहता है आपके नाम पे नहीं रहता है, कपिल के थ्रू ही रहता है। लेकिन आपका जो भी कारोबार है वो आपके ही हाथ में रहता है। लेकिन कोई अगर काम करना है या कुछ भी आप कर रहे हैं तो कपिल के बिना नहीं होता है। ये सब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारा वीज़ा कब लगेगा, कैसे लगेगा, उम्र का इशू है कि नहीं। ये सब मालूम करने के बाद आपको जाना चाहिए एग्जिट। अगर ये सब क्लियर है तो एग्जिट जाओ, दूसरे वीज़ा लेके जाओ, आओ। नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, चाहे 2000 रियाल एक्स्ट्रा लगे, यहीं पे नकल का फला करा लेना चाहिए। यहाँ से यहाँ काम करने के लिए जो इंडिया में काम 10 दिन में होता है वो काम यहाँ 1 घंटे में होता है। जो इंडिया में काम 1 घंटे में होगा वहाँ ये काम अगर यहाँ कर रहे हो तो 1 मिनट लगता है। तो वीज़ा के बारे में हमें जानकारी था कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हमारा कारोबार में अनबन हो रहा है तो हम जाएँ। हम बोले कि इसके लिए बता देना चाहिए कि भाई अगर आपका उम्र का इशू है तो नहीं आ सकते हो। और ये वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर करो, और फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।